बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पर एक मौलाना ने कहा कि मौला अली तमाम अंबिया से अफजल नबी, हमारे नबी के बाद, हमारे नबी के अलावा, सरकार खातम के अलावा मौला अली तमाम अंबिया से अफजल थे। तो कहा जी तौहीन अंबिया हो गई है और इन पर तौहीन अंबिया का पर्चा कटेगा। यहां जमा करवाया आपके यहां। और हमने तो कहा कि इनको कौ पर्चा करें, और फिर वहां उस वक्त में हमने जो जवाब दिया था वो बहुत ज्यादा फैला था सोशल मीडिया के ऊपर। मैंने मौलाना से कहा जाके बोलिए कि सिर्फ फतवे आप ही नहीं देते, कोई और भी फतवा देना जानता है। ये क्या बात हुई? ये कहना कि मौला अली तमाम अंबिया से अफजल है, इसमें कहां तौहीन अंबिया है? हजरत ईसा मौला अली के पोते के पीछे नमाज पढ़ेंगे, इसमें हजरत ईसा की तौहीन है? पहले तो ये समझाओ कि तौहीन कैसे है जी। हजरत ईसा अगर पीछे नमाज पढ़ रहे तो तौहीन कहां है? अफजल होना मफजूल की तौहीन नहीं है। पहले तो मैं उन्हीं की जबान में बात करूं ना। अफजल होने से मफजूल की तौहीन लाजिम नहीं आती। किसी को अफजल कहूंगा तो जो मफजूल हो जाएगा वो तौहीन है। ये क्या बात हुई? और अगर यही कायदा कानून है कि अफजल कहने से तौहीन साबित हो रही है तो सिर्फ आप ही फतवा नहीं देते, फिर पाकिस्तान के आईन में तौहीन अहले बैत का कानून भी है। अगर मौला अली को अंबिया से अफजल कहना तौहीन अंबिया है तो हजरत अबू बकर को मौला अली से अफजल कहना यह अहले बैत की तौहीन है। जी बात दलील से होनी चाहिए, या दलील दो या दलील लो। और उसके बाद जब बहस मुबाहिसा तकरार जिद्दियत तो फिर गैब से मदद। और गैब से मदद मांगने के लिए अल्लाह का वही बंदा अल्लाह से मदद तलब कर सकता है, मंगवा सकता है। तलब तो हम सब करते हैं, मंगवा वो सकता है कि जिसके पास अल्लाह का क़ुर्ब हासिल हो, क़ुर्ब इलाही हासिल हो जी। या अली मदद मैं बोलता हूं, चाह रहे हैं कि मैं एक दलील दे दूं। या अली मदद मैं बोलता हूं, यानी हम बोलते हैं, आप बोलते हैं, हम सब बोलते हैं। और जो नहीं बोलते उन्हें बुलवाना भी जानते हैं। मैं मक्के में हरम इलाही से अपने होटल की तरफ जा रहा था हुजूर, तो दो मिस्री बराबर से गुजरे। इसी हुलिये में रहता हूँ, अहले बैत के मकतब का नौकर हूँ, आप सब का नौकर हूँ, आप सब का नौकर हूँ। और कोई इतनी मोटी किताब तैयार हो जाएगी जो सफ़रों में मुलाकातों में गुफ्तगू हुई है ना, जो कोई ना कोई बराबर में तो ज़रूर बैठता है जी, खड़ा होता है, बैठता है, चलता फिरता एयरपोर्ट्स पर। तो वो कहते हैं आप शिया मौलवी, आपसे सवाल कर लूँ? तो मैं पहला जवाब तो ये देता हूँ कि मैं पहन के इसलिए फिर रहा हूँ कि आप सवाल कर रहे हैं। हम हमारे बारे में खुद से फैसले करते हैं, हमसे नहीं पूछते। हमसे पूछिए ना, हम ये क्यों करते हैं, वो क्यों करते हैं। अल्लाह का काम भी बड़ा निराला है। जो नजर और न्याज को नहीं मानते ना, वो मक्के से जमजम ला के जरूर बांटते हैं। अल्लाह खूब जानता है मनवाना। जो कब्रों पे जाना बिदअत बोलते हैं ना, वो काबे के साथ हतीम का तवाफ भी करते हैं। हतीम काबा नहीं है मगर उसका तवाफ वाजिब है जी। हतीम क्या है? हजरत इब्राहिम, हजरत इस्माइल और हजरत हाजरा की कब्रें हैं। कब्रें न मानो मैं तवाफ करवाऊंगा। अल्लाह का काम देखिए, अल्लाह के काम बड़े निराले हैं। अल्लाह का तरीका बड़ा मुनफरिद है। खाना काबा को गिराने के लिए हाथियों का लश्कर आया था। हाथियों के मुकाबले अगर अल्लाह ने हाथी भेजे होते तो हाथियों की ताकत को तस्लीम कर लिया होता। अल्लाह ने हाथियों के मुकाबले हाथी नहीं भेजे, अबाबील का लश्कर, छोटा सा परिंदा मेरी और आपकी मुट्ठी में आ जाए। चोंच कितनी बड़ी होगी, कंकर कितना बड़ा होगा, हाथी की खाल कितनी मोटी है। इतने कंकर मारे कि हाथी जख्मी होकर सवारों को गिराने लगे।
और कुरान ने पुकार के कहा वारसला अलैहिम तैरन अबाबील, हमने असहाब फील पर एक तैर, एक परिंदा भेजा जिसका नाम अबाबील है। जितने कंकर फेंके कोई खता नहीं जा रहा था, इसलिए कि भेजा हुआ परिंदा है। भेजा हुआ जानवर भी हो तो गलती नहीं करता। दिल खोल के, उच्चा बोल के अपनी पैदा करने वाली माँ को गाना ऑनर पेश करके उच्चा माशाअल्लाह माशाअल्लाह। मैं जो काम कर रहा हूं, आप जो काम, हम बताएंगे ना हम क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं। भाई बच्चों को काट के खिला रहे हैं, तो कोई एक तो रावलपिंडी का बच्चा गुम होता। शिया हजरात बच्चों को ज़िबा करके गोश्त पकाते हैं, तो कोई एक बच्चा तो गुम होता रावलपिंडी में। आज तक कोई FIR कटी कि मुहर्रम आए 4 बच्चे गुम हो गए। क्या बातें कर रहे हो, पुरानी बातें, घिसी पिटी बातें, जाहिलाना गुफ्तगू। अब दौर बदल गया, अभी तुम्हारी बातें चलने वाली नहीं है। अब ये बात नहीं चलेगी कि मजलिस में ना जाना, न्याज खाना बिदअत है। नहीं, रंग बदल गया है, मुस्तकबिल तशय्यो का है। कल हमारा है। दलील से बात करो तो जिंदा रहोगे, दलील से बात नहीं करोगे तो मिट जाओगे। 1.5 मुल्क से ज्यादा नहीं है 56 ममालिक के अंदर हम लोग, सिर्फ 1.5 मुल्क हैं हम पूरी 56 इस्लामी ममालिक के अंदर, मगर 1.5 मुल्क 56 ममालिक पर हाकिम है। एक जलाल, एक रोब, एक किरदार। ये कैसे हो रहा है? ये अहले बैत की वजह से हो रहा है। ये हम उनसे जुड़े हुए हैं कि जो हमें इज्जत अता कर रहे हैं, और अल्लाह ने तय कर रखा है कि इज्जत बेनामे अहले बैत है। जो भी इनसे जुड़ेगा साहिब इज्जत होता चला जाएगा। दलील से बात करो। ये क्या बात हुई कि नहीं जाना, नहीं सुनना, आलम को देखोगे तो निकाह बातिल हो जाएगा। जी, अगर अहले सुन्नत के पीछे नमाज पढ़ लें तो अब सवाल हो रहा है कि वो जिसने नमाज पढ़ाई है उसकी नमाज भी ठीक है या नहीं। तो माकूल बनो भाई। जी, लाहौर में एक मंजर बना ना, एक अहले सुन्नत के आलिम ने आगे पढ़ के नमाज पढ़ाई, पीछे सुन्नी शिया भी और सुन्नी भी खड़े थे। तो अब उन पर एतराज हो रहा है कि आपकी नमाज बातिल हो गई क्योंकि शिया पीछे पढ़ रहे थे। माकूल बनो। मैं आपसे कह रहा हूं अपने बच्चों को, दोस्तों को अपने साथ, अव्वल तो हर जवान मेरा अपने साथ एक सुन्नी भाई को जरूर लाया करें। जब तक इन्हें इस घड़े से पानी नहीं पिलाओगे इनका जायका नहीं बदलेगा। और ये कोई कारनामा नहीं है कि खुद नियाज पकाई और खुद खा ली। उन्हें खिलाइए जो नहीं खाते। 2 दफा लौटाएंगे ना तो नाराज ना होइएगा। ये आपका और उसका मसला नहीं है, उसका और हुसैन का मसला है। यकीन जानिए कुछ मुद्दत के बाद वहां से पैगाम आएगा कि हम भी नियाज मनाते हैं। इतनी सी टैबलेट मेरे सर का दर्द दूर कर देती है, हुसैन की नियाज असर नहीं करेगी। ये जो हलक से लुक़मा उतरता है इसका असर है। वसअत क़ल्बी के साथ, सेह सदर के साथ, अजीज़ों जानों भाइयों के साथ रहते हुए। आयतुल्लाह सिस्तानी फरमाते हैं सुन्नी हमारे भाई नहीं है, सुन्नियों को भाई नहीं कहो, सुन्नी हमारी जान है। सुन्नियों के साथ हम रहते हैं, सुन्नियों के साथ हमारी दोस्तियां हैं, ताल्लुकात हैं, स्कूल कॉलेज इदारों में हम सब साथ साथ हैं, महल्ले गली कूचों में हम साथ हैं। ये कहकर जान नहीं छुटेगी कि वो चाइना वाले सांप बिच्छू और चिमगादड़ का सूप और कुत्ते बिल्ली खा रहे हैं तो वो कोरोना वायरस का शिकार हो गए। खाया किसी और ने था, बीमारी तो आपको भी लगने को है ना। अब समझ में आया कि हुसैन को कत्ल करने वाला भी जहन्नुमी है, खामोश रहने वाला भी जहन्नुमी है। बुराइयों के खिलाफ चलिए। सलवात पढ़े मोहम्मद व आले मोहम्मद। जी, अब वो तो गैर मुस्लिम है, वो कुत्ते बिल्ली खाते हैं, तो हमारा क्या मतलब? नहीं, हमारा मतलब अब बन रहा है ना, हमारा मतलब बन रहा है। और अजीब बात है, पैगाम आ गया वहां पर, वहां की अदालत ने फैसला सुना दिया जिसको ये वायरस लगा है उसे मार दो। जी, मार दो। हजारों आदमियों को मार रहे हैं वो। जी, अब ये कहकर मैं जान नहीं छुड़ा सकता कि जी वो तो शरीयत को नहीं मानते। नहीं, शरीयत का मुखातिब इंसान है, मुसलमान नहीं है। सबको हमें पैगाम देना होगा। मेरा खामोश रहना मुझ तक पहुंचेगा। जी,
तवज्जो कर लिया आपने? तो बुलाइए, इनसे बात कीजिए, इनसे गुफ्तगू कीजिए। और अल्हम्दुलिल्लाह गुफ्तगू की जो कैफियत है वो बेहतरी की तरफ है। लोग समझने के मरहले में दाखिल हो रहे हैं। कल से आज बेहतर है हमारा, माजी से हम आज बेहतर हैं और मुस्तकबिल और बेहतर होगा और आगे बेहतरी की तरफ हैं। जालिम का आज होता है, मजलूम का कल होता है। अपने कल की तैयारी करनी है और कल की बुनियाद पर ही तो हम मजलिसों में बैठे हैं। नमाज पढ़ते हैं कल की उम्मीद पर, रोज़ा रखते हैं कल की उम्मीद पर, हज करते हैं कल की उम्मीद पर। जी, सब जमा होकर बैठे हैं कल की उम्मीद पर। मजलिस में बैठे हैं कि खबर अच्छी हो जाए, मजलिस में आते हैं ताकि आखिरत अच्छी हो जाए। हम सब कल की उम्मीद पर हैं, हम सब कल को देख रहे हैं। तो आज ऐसा बेहतर कर लें कि कल और बेहतर हो जाए, कल यकीनी हो जाए। तवज्जो कर ली? कट हुज्जती अल्लाह को पसंद नहीं है। और फिर अब मुबाहिला होगा किरदार की बुनियाद पर। सदाकत किरदार को कहा जाता है, सच्चाई किरदार को कहा जाता है। मैं इन बच्चों और जवानों से कहूंगा, खबरदार झूठ बोलना छोड़ दो। वो अहले बैत का चाहने वाला ही नहीं है जो झूठ बोलता हो। मेरे पास अथॉरिटी नहीं है कि मैं इजाजतें देता फिरूं, लेकिन मैं बहुत धीमे लहजे में कह रहा हूं, नमाज नहीं पढ़ते आगे बढ़ो, रोजा नहीं रखते आगे बढ़ो। जी, हज पे नहीं गए, 20 साल से हज वाजिब है, देखते हैं, मगर झूठ बोलना छोड़ दो। सरकार की खिदमत में एक गुनहगार तरीन फर्द आया, या रसूलुल्लाह बुराइयों में घिरा हुआ हूं, सारी बुराइयां एक साथ नहीं छोड़ सकता, एक बुराई बता दीजिए जिसे छोड़ दूं, इससे ज्यादा नहीं कर सकता। हजरत फरमाया झूठ बोलना छोड़ दो, बस एक बुराई छोड़ दो, झूठ बोलना छोड़ दो। जी, दूसरे दिन चोरी करके निकला, सरकार ने फरमाया था रोजाना आना मेरे पास। दूसरे दिन चोरी करके निकला, रास्ते में एक आदमी पर थप्पड़ मारा, चलते हुए एक आदमी को तकलीफ दी, आगे बढ़ा कहा, रसूल ने पूछ लिया कि आज तुमने क्या किया है? और मैंने कहा कि मैंने कुछ नहीं किया, तो झूठ बोलूंगा? नबी ने तो कहा सच बोलो। दूसरे दिन फिर वो गुनाह 3 और कम हो गए, चौथे दिन और कम हो गए। एक हफ्ते में नबी की खिदमत में आके कहा झूठ नहीं छोड़ा, सारी बुराइयां छूट गई। अहले बैत का चाहने वाला झूठ नहीं बोलता। जी, जो सच्चों का नारा लगाता हो कि हम सच्चों के दरवाजे पर हैं, वो झूठ बोले। मैं इन बच्चों और जवानों से कह रहा हूं, अगर इस शायद 1-1.5 हज़ार आदमी इस वक्त यहां पर मजलिस में है, शायद ज्यादा हो, अगर 5 बच्चों ने भी इमाम हुसैन से वादा कर लिया कि आज मैं आपकी मजलिस में वादा करके जा रहा हूं, अब झूठ नहीं बोलूंगा, तो कितना खुश होंगी सैयदा। इसलिए कि